नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लक्ष्मीकांत, वेलकम टू आवर चैनल। मैंने आपको बताया था कि आपका मस्तिष्क अर्थ बनाने वाला यंत्र है और कुछ नहीं, याद है ना? I told you, your brain is a meaning-making machine, nothing more than that. Remember? आइए आज इस प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। देखते हैं किसी भी बात का अर्थ निकालकर आपका मस्तिष्क चेतन और अवचेतन रूप में कैसे काम करता है। Come on, let us understand this process. Let us see how your brain works in different states of conscious and subconscious using same sets of meaning. बचपन में स्कूल की पढ़ाई में हमसे पूछे जाने वाले बुनियादी प्रश्नों में विरुद्ध शब्द के सवाल होते थे। In our childhood, in school studies, some basic questions included opposite meaning words. सवाल तो अपनी जगह सही थे, मगर ये सवालों ने हमारी मानसिकता में कुछ बुरे बदल कर दिए। Questions were okay, but we took their answers far beyond that, changed our mentality drastically. ये विरुद्ध अर्थ के शब्दों को हमने अपने जीवन की हर एक बातों से जोड़ दिया। We started giving same meaning to the things in our life. हमने अपने जीवन की बातों को अच्छा, बुरा, सही, गलत, फायदा, नुकसान इत्यादि विरुद्ध अर्थ के शब्दों से जोड़ दिया। We started comparing things in our life as good and bad, right and wrong, profit and loss, and so on. आपके मस्तिष्क को इन्हीं पैमानों पर हर एक बात को तोलना पड़ता है, ताकि आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी ना हो। Your brain has to compare things based on these parameters so as to make easy decisions. इस प्रक्रिया में कुछ बुरा तो नहीं, लेकिन सिर्फ उस समय के लिए। भविष्य में जैसे ही हालात बदलते हैं और हालात के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं, हम मुश्किल में आ जाते हैं। This process is not bad for that moment only. But as situations changes with change in priorities, these concept gets invalidated and we come into trouble. क्यों? क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार आपके मस्तिष्क ने अर्थ नहीं बदले। इस कारण से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। Why? Because with time and situation, your brain did not change the meaning. For this reason, we did not take appropriate decision. इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। यह व्यक्ति पहली बार दवाई डॉक्टर की सलाह से लेता है, और इस बात का उसे फायदा भी होता है। Let us understand by an example. A person gets sick and takes medicine with the prescription of a doctor. The medicine works fine. मगर दूसरी बार तबीयत खराब होने पर यह व्यक्ति खुद से ही वही दवाई लेता है, इस बार बगैर डॉक्टर की सलाह से। क्या इस बार भी उसे फायदा होगा? But next time when he gets sick, he takes medicine without consulting the doctor. Will the medicine be effective same as last time? आपका अनुभव इस बारे में क्या कहता है? मुझे यकीन है आपका जवाब यहाँ होगा, नहीं, इस बार उसे वो फायदा नहीं होगा। What your experience says about this? I believe your answer is no, medicine will not be beneficial this time. यह उदाहरण पुरानी कहावत से लिया है जो कहती है, जैसी बीमारी वैसा इलाज। This example is based on old idiom saying, as are the illnesses, so are the remedies. मुझे विश्वास है आप मेरा मतलब समझ गए हैं। I believe you got what I mean. आज यहाँ पर रुक जाते हैं। We will take break here. जल्दी ही मिलेंगे। See you soon. नमस्ते।